कहानी एक ऐसे अद्भुत भक्त की है जिसने अपने ठाकुर जी को अपने अद्वितीय प्रेम से लूट लिया। यह कथा प्रेम, भक्ति और सच्चे समर्पण की ऐसी मिसाल है जो हर पाठक को अंत तक बांधे रखेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं रोमांचक भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। गांव की कथा का प्रारंभ। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में बसे गोपाल नाम के एक ग्वाले की है। गोपाल गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी अद्वितीय थी कि गांव के लोग उसे ठाकुर जी का प्रिय भक्त कहकर पुकारते थे। गोपाल दिन भर गायों की देखभाल करता और हर शाम ठाकुर जी के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि लोग उसकी भजन गायकी सुनने दूर दूर से आते थे। लेकिन गोपाल का ठाकुर जी से संबंध साधारण भक्ति का नहीं था। वह अपने ठाकुर जी से ऐसे बात करता जैसे कोई अपने मित्र से करता है। एक दिन उसने मंदिर में बैठे बैठे कहा, ठाकुर जी, लोग कहते हैं कि आप साक्षात धन के स्वामी हैं, पर देखिए, मेरा तो पेट भरने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं है। अगर आप सच में मेरे मित्र हैं, तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? चोरी की योजना। एक दिन गोपाल की हालत और भी खराब हो गई। उसकी गाय बीमार हो गई और उसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गोपाल ने मंदिर में जाकर ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, आज मैं आपकी सेवा में कुछ अलग करने जा रहा हूँ। यदि आप सच में मेरे सखा हैं, तो मुझे माफ करना। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, गोपाल चुपके से मंदिर पहुंचा। उसने ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखे सोने चांदी के गहनों को देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना ठाकुर जी, लेकिन मुझे यह सब लेना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, मैं यह आपके ही लिए कर रहा हूँ। गांव में हंगामा। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुँचे, तो गहनों के गायब होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अनुमान लगाया कि यह किसी बाहरी चोर का काम होगा। लेकिन ठाकुर जी की मुस्कुराती मूर्ति देखकर पुजारी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगे, ठाकुर जी जैसे कह रहे हों कि इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला है। ठाकुर जी का न्याय। गोपाल ने चोरी किए गए गहने बाजार में बेचकर गाय की दवाई खरीदी और बाकी पैसे गरीबों में बांट दिए। लेकिन उसका मन अशांत था। वह रोज ठाकुर जी के सामने जाकर कहता, ठाकुर जी, मैंने आपके गहने अपने स्वार्थ के लिए चुराए, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। अगर आप चाहें तो मुझे दंड दीजिए। एक रात गोपाल को स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तूने जो किया वह प्रेम से किया, लेकिन क्या तू यह नहीं जानता कि मैं अपने भक्तों की परेशानी खुद देखता हूँ? तुझे मेरी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी। गांव के लोगों की दुविधा। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। साधु ने लोगों से कहा, जिसने भी ठाकुर जी के गहने चुराए हैं, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह सच्चा भक्त है, जिसने भगवान को अपने प्रेम से लूट लिया। गुप्त रहस्य का खुलासा। गांव वालों के बार बार पूछने पर गोपाल ने अपने कृत्य को स्वीकार किया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति पर पहले से भी अधिक गहने चढ़ाए गए थे, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी ने अपने चोर भक्त को न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे और धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया। अंतिम मोड़। इस घटना के बाद गोपाल को चोर भक्त के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वह नाम किसी अपमान का नहीं, बल्कि गौरव का प्रतीक बन गया।
लोग उसकी भक्ति और ठाकुर जी के प्रति उसके अद्वितीय प्रेम की मिसालें देने लगे। कहानी का संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। गोपाल ने अपने प्रेम से भगवान को लूट लिया, लेकिन यह चोरी ऐसी थी जिसे खुद भगवान ने स्वीकार किया। ठाकुर जी केवल उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जिनका प्रेम निस्वार्थ और सच्चा हो। चोर भक्त की नई परीक्षा गोपाल की भक्ति और ठाकुर जी के प्रति उसके अनोखे प्रेम ने उसे गांव में तो प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों के मन में संदेह और ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। गांव के कुछ लोग गोपाल को चोर के नाम से ही चिढ़ाने लगे, लेकिन गोपाल अपनी भक्ति में मग्न रहा। ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम हर दिन बढ़ता गया। एक और विचित्र घटना, कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी। मंदिर के दानपात्र से सोने के सिक्के गायब हो गए। यह खबर सुनकर गांव में हलचल मच गई। पहले से ही ईर्ष्या करने वाले लोगों ने सीधा गोपाल पर उंगली उठाई। इससे पहले भी गहने इसी ने चुराए थे और अब सिक्के भी। यह ठाकुर जी का भक्त नहीं, उनका दुश्मन है। गोपाल ने इन आरोपों का खंडन नहीं किया। वह शांत खड़ा रहा और बोला, यदि ठाकुर जी को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो वे स्वयं इस बात को उजागर करेंगे। गांव का न्याय, गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि गोपाल को दंड दिया जाएगा, लेकिन पुजारी ने बीच में आकर कहा, हम पहले ठाकुर जी की शरण में चलकर पूछते हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। सभी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि सच्चाई सामने आए। तभी ठाकुर जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरा मंदिर उस प्रकाश से भर गया। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, गोपाल निर्दोष है। जिसने भी उस पर आरोप लगाया है वह मेरा अपमान कर रहा है। सिक्के किसी ने नहीं चुराए, वे मेरे द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए भेजे गए थे। ठाकुर जी का नया वरदान। ठाकुर जी की इस दिव्य घोषणा के बाद लोग न केवल चकित हुए बल्कि अपने किए पर शर्मिंदा भी हुए। गोपाल का सम्मान और बढ़ गया। ठाकुर जी ने फिर से स्वप्न में आकर गोपाल से कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें इन छोटी परीक्षाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति की नई ऊंचाई। इस घटना के बाद गोपाल ने निर्णय लिया कि वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसने ठाकुर जी के नाम पर एक भंडारे का आयोजन किया, जहां गांव के सभी गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया गया। भंडारे में ठाकुर जी की मूर्ति को मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया। भंडारे के दौरान गोपाल ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, इस बार मैंने आपको चुराया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे अपने प्रेम में पूरी तरह बांध लिया है। मूर्ति से फिर एक दिव्य मुस्कान निकली और यह चमत्कार सभी ने देखा। गांव वालों की चेतना। गांव के लोग जो पहले गोपाल पर संदेह करते थे, अब उसकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। गोपाल ने उन्हें सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में प्रार्थना करने से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अंतिम परीक्षा। कहानी के अंतिम चरण में एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। गोपाल ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे सखा है। यदि मैंने अपने प्रेम में कुछ भी सच्चा किया है तो कृपया इस गांव पर कृपा करें। ठाकुर जी ने गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर गांव में बारिश भेजी। खेतों में हरियाली छा गई और लोगों का जीवन सामान्य हो गया। गांव वालों ने माना कि गोपाल जैसे भक्त की वजह से ही उनका उद्धार संभव हुआ। अमिट प्रेम की गाथा। गोपाल ने अपने जीवन में कभी धन
मान सम्मान या प्रसिद्धि की कामना नहीं की। उसका एकमात्र उद्देश्य ठाकुर जी के प्रेम को महसूस करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना था। इस प्रकार गोपाल का नाम हमेशा के लिए ठाकुर जी के अनन्य भक्तों में लिखा गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति, चाहे वह कितनी ही सरल या अद्वितीय क्यों न हो, भगवान के दिल को छू सकती है। भक्ति का मार्ग प्रेम और विश्वास से होकर गुजरता है। जिसने इसे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अद्भुत लीला का आरंभ गांव में अकाल खत्म हो चुका था। हरियाली लौट आई थी और गांव के लोग गोपाल को ठाकुर जी का वरदान मानने लगे थे। लेकिन गोपाल के मन में एक अनूठा संकल्प उभर रहा था। उसने सोचा, ठाकुर जी ने मुझे हर बार बचाया है, मुझे धन मान सम्मान सब दिया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दूं। गोपाल ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव से बाहर जाएगा और अन्य जगहों पर भी ठाकुर जी की भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाएगा। यात्रा का प्रारंभ गोपाल ने गांव के लोगों से विदा ली और अपने साथ केवल ठाकुर जी की मूर्ति और कुछ रोटी लेकर यात्रा शुरू कर दी। उसने निश्चय किया कि वह जहां भी जाएगा वहां भजन कीर्तन करेगा और लोगों को भक्ति के सच्चे अर्थ समझाएगा। पहला पड़ाव एक बड़ा शहर था। शहर में लोगों की भागदौड़ और सांसारिक चिंताओं को देखकर गोपाल का मन भारी हो गया। उसने वहां के मुख्य चौक पर खड़े होकर कहा, ठाकुर जी कहते हैं कि जो प्रेम से पुकारे मैं वहां प्रकट हो जाता हूँ। आप सभी अपनी दौड़ भाग में यह मत भूलें कि सच्चा सुख केवल ठाकुर जी की शरण में है। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी तो कुछ ने उसे पागल कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन गोपाल की आवाज सीधे उन लोगों के दिलों तक पहुंची जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और उसके भजन सुनने लगे। एक रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गोपाल के भजन कीर्तन के दौरान एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने गोपाल की भक्ति को देखकर कहा, बालक, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें अब एक और परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। भगवान अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों से तराशते हैं। गोपाल ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, क्या ठाकुर जी को मेरे प्रेम पर संदेह है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति का मार्ग कठिन है। तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। गोपाल उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करता रहा। भक्त की परीक्षा। अगली सुबह गोपाल जिस ठाकुर जी की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता था वह गायब हो गई। गोपाल का दिल टूट गया। उसने पूरे शहर में मूर्ति को खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। वह रोते हुए ठाकुर जी से बोला, प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या आप मुझसे रुष्ट हो गए? गोपाल ने हार नहीं मानी। वह बिना खाए पिए पूरे शहर में भटकता रहा। आखिरकार एक दिन रात में उसे वही साधु फिर से मिले। साधु ने कहा, गोपाल, तुमने अपनी मूर्ति को खो दिया, लेकिन क्या तुमने ठाकुर जी को खो दिया है? गोपाल ने जवाब दिया, ठाकुर जी तो मेरे हृदय में हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को मैंने अपने मित्र की तरह रखा था। उनका जाना मेरे लिए असहनीय है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी परीक्षा थी। याद रखो, भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेम और विश्वास में बसते हैं। चमत्कारिक पुनर्मिलन। अगले दिन गोपाल ने एक छोटे मंदिर में अपनी ठाकुर जी की मूर्ति को देखा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक दिन पहले यह मूर्ति किसी ने मंदिर के द्वार पर छोड़ दी थी।
गोपाल ने समझ लिया कि यह ठाकुर जी की लीला थी। उसने मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और कहा, ठाकुर जी, आप मुझे हर बार नई सीख देते हैं। अब मैं जान गया हूँ कि आपका स्थान केवल इस मूर्ति में नहीं, बल्कि मेरे और हर भक्त के हृदय में है। भक्ति का विस्तार। इस घटना के बाद गोपाल ने ठान लिया कि वह भगवान के प्रेम का संदेश और दूर दूर तक फैलाएगा। उसने छोटे छोटे गांवों में जाकर ठाकुर जी के प्रेम की कहानियां सुनानी शुरू की। वह लोगों को सिखाता कि सच्ची भक्ति का अर्थ भगवान के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाना है। जहां भी गोपाल गया, वहां चमत्कार होने लगे। बीमार ठीक होने लगे, दुखी लोग मुस्कुराने लगे और निर्धन लोग अपने जीवन में सुख महसूस करने लगे। अंतिम संदेश। गोपाल की यात्रा का अंत वहां हुआ जहां से उसने शुरुआत की थी, अपने गांव में। अब वह एक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। गोपाल ने ठाकुर जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और अपने आखिरी दिनों में यही कहा, ठाकुर जी मेरे मित्र हैं और मैं उनका चोर भक्त, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम, सेवा और विश्वास से होकर गुजरता है। कहानी का सार। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का साथ पाने के लिए न तो धन की जरूरत है, न ही किसी विशेष विधि की। सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग है। भगवान अपने भक्तों की कठिनाइयों में उनकी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उन्हें सशक्त बनाते हैं। जो उनके साथ सच्चे प्रेम से जुड़ा है, वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। गोपाल की अंतिम लीला। गोपाल ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा ठाकुर जी की भक्ति और प्रेम के संदेश को फैलाने में लगा दिया। अब वह वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और विश्वास था जो युवावस्था में थी। गांव में अब हर कोई उसे एक संत की तरह मानता था। लोग उसे चोर भक्त कहकर आदरपूर्वक पुकारते थे। लेकिन ठाकुर जी के साथ गोपाल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। अंतिम स्वप्न। एक रात गोपाल ने ठाकुर जी को अपने स्वप्न में देखा। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, अब समय आ गया है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, बताइए मुझे क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें इस गांव में ऐसा कुछ करना होगा जो सदियों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाए। यह स्थान मेरी उपस्थिति का प्रतीक बनना चाहिए। सुबह उठते ही गोपाल ने स्वप्न का अर्थ समझा और गांव वालों को बुलाकर कहा, ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया है कि हम यहाँ एक ऐसा मंदिर बनाएं जो उनकी अनंत कृपा और प्रेम का प्रतीक बने। यह मंदिर हमारे गांव और आने वाली पीढ़ियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। मंदिर निर्माण की योजना। गोपाल ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, उसे मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। गांव के लोग, जो गोपाल को अपना गुरु मानते थे, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने लगे। कुछ ने मजदूरी की पेशकश की, तो कुछ ने सामग्री जुटाई। मंदिर के निर्माण में महीनों लग गए। हर शाम गोपाल ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और निर्माण कार्य की देखरेख करता। आश्चर्यजनक चमत्कार। मंदिर निर्माण के दौरान एक दिन ऐसा हुआ जब धन और सामग्री दोनों समाप्त हो गए। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन गोपाल ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, यह आपका ही कार्य है। यदि यह मंदिर आपकी इच्छा है, तो आप स्वयं इसे पूरा करेंगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर के पास ढेर सारा सामान रखा हुआ था। पत्थर, लकड़ी, सोना और चांदी।
कोई नहीं जानता कि यह कहां से आया, लेकिन गोपाल ने समझ लिया कि यह ठाकुर जी की कृपा है। मंदिर का उद्घाटन कुछ ही महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। वह मंदिर इतना भव्य और दिव्य था कि दूर दूर के लोग इसे देखने आने लगे। उद्घाटन के दिन गोपाल ने ठाकुर जी की मूर्ति को प्रेमपूर्वक मंदिर में स्थापित किया और भव्य कीर्तन का आयोजन किया। उद्घाटन के दौरान गोपाल ने गांव वालों से कहा, यह मंदिर ठाकुर जी की कृपा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसे ठाकुर जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। ठाकुर जी का अंतिम बुलावा उसी रात गोपाल को फिर से ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, गोपाल, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में आओ। गोपाल ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा इस मंदिर में ही निवास करे, ताकि जो भी यहाँ आए उसे आपकी भक्ति का अनुभव हो। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तुम सदा मेरे प्रिय भक्त रहोगे और इस मंदिर की आत्मा बनोगे। गोपाल का देह त्याग अगले दिन सुबह गोपाल को मंदिर के प्रांगण में ध्यानमग्न अवस्था में पाया गया। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। गांव वालों ने समझ लिया कि गोपाल अब ठाकुर जी के धाम में पहुंच चुका है। गोपाल के शरीर को मंदिर के पास ही समाधि दी गई और आज भी लोग उसकी समाधि के पास बैठकर ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। मंदिर का चमत्कार गोपाल के जाने के बाद भी मंदिर में चमत्कार होते रहे। लोग बताते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का नाम चोर भक्त मंदिर रखा गया और यह स्थान ठाकुर जी के अनन्य प्रेम और गोपाल की भक्ति की अमर गाथा बन गया। कहानी का सार गोपाल की अंतिम यात्रा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का असली अर्थ समर्पण और प्रेम है। जो अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखता है वह न केवल अपने जीवन को धन्य करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनता है। भक्ति का मार्ग केवल भगवान के प्रति प्रेम का नहीं, बल्कि उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटने का भी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री श्याम लिखकर कमेंट करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम।